ओम शांति। आज की तारीख है 25 अप्रैल 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, भोलानाथ मोस्ट बिलवर्ड बाप तुम्हारे सम्मुख बैठे हैं। तुम प्यार से याद करो तो लगन बढ़ती जाएगी, विघ्न खत्म हो जाएंगे। आज का प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को कौन सी बात सदा याद रहे तो कभी भी विकर्म ना हो? उत्तर, जो कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। ये याद रहे तो विकर्म नहीं होगा। अगर कोई छिपाकर भी पाप कर्म करते तो धर्मराज से छिप नहीं सकता, फौरन उसकी सजा मिलेगी। आगे चल और भी मार्शल लॉ हो जाएगा। इस इंद्र सभा में कोई पतित छिपकर बैठ नहीं सकता। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब रूहानी बाप हमको ये सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। उनका नाम ही है भोलानाथ। बाप बहुत भोले होते हैं, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं। बाप बहुत भोले होते हैं, कितनी तकलीफ सहन करके भी बच्चों को पढ़ाते हैं, संभालते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो सब कुछ उनको दे खुद वानप्रस्थ अवस्था ले लेते हैं। तो है ना बाप कितने भोले। समझते हैं कि हमने फर्ज अदाई पूरी की, अब बच्चे जाने, तो बाप भोले ठहरे ना। ये भी अभी तुमको बाप समझाते हैं क्योंकि खुद भोलानाथ है, तो हद के बाप के लिए भी समझाते हैं कि वे कितने भोले हैं। तो जैसे बेहद का बाप भोलानाथ है ना, तो ऐसे बेहद का बाप हद के बाप के लिए क्या समझाते कि वो भी भोले हैं, जैसे बेहद का बाप भोलानाथ है। वह है हद के भोले, यह फिर है बेहद का भोलानाथ। परम धाम से आते हैं पुरानी दुनिया पुराने शरीर में, इसलिए मनुष्य समझते हैं कि पुराने पतित शरीर में कैसे आना होगा। ना समझने के कारण ही पावन शरीर वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। यही गीता वेद शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। देखो शिव बाबा कितना भोला है, आते हैं तो भी भाषणा ऐसी देते हैं जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है, जैसे कि बाप यहाँ ही बैठा है। ये साकार बाबा भी भोला है ना, कोई दुपट्टा नहीं, कोई तिलक आदि नहीं, बल्कि साधारण बाबा तो बाबा ही है। बच्चे जानते हैं कितनी ये सारी नॉलेज शिव बाबा ही देते हैं, और कोई की ताकत नहीं जो दे सके। दिन प्रतिदिन बच्चों की लगन बढ़ती जाती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना लव बढ़ेगा। बिलवर्ड मोस्ट बाप है ना सिर्फ अभी परंतु भक्ति मार्ग में भी तुम बिलवर्ड मोस्ट समझते थे। ऐसा नहीं कि अभी समझते हो, भक्ति मार्ग में भी समझते थे कि वो बिलवर्ड मोस्ट है, ऐसा समझते थे। कहते थे बाबा जब आप आएंगे ना तो और सबसे लव छोड़कर एक बाप के साथ लव रखेंगे, ऐसा कहते थे। और सबसे लव छोड़ देंगे, एक आपके साथ ही लव रखेंगे। तुम अभी जानते भी हो, परंतु माया इतना लव करने ही नहीं देती है। सब जानते हो, परंतु माया तुम्हें इतना लव करने नहीं देती है। माया चाहती नहीं ना कि ये मुझे छोड़ बाप को याद करे। वह चाहती है कि देह अभिमानी हो, मुझे लव करे। कौन चाहती है? माया, कि ये देह अभिमान में आए और मुझे लव करे। अब माया को आपकी देही अभिमानी अवस्था पसंद आएगी? माया को आपका योगी जीवन पसंद आएगा? वो क्या चाहेगी? ऐसे लड़े झगड़े, हाँ, देह अभिमान में आए। उसको कहाँ आपकी शांति पसंद आएगी? किसको? माया को। ठीक है, समझ में आया? वो चाहती है कि आप देह अभिमान में आओ और आकर फिर क्या करो? उसे लव करो। किसमें आकर? देह अभिमान में। यही माया चाहती है, इसलिए कितना विघ्न डालती है। तुमको विघ्नों को पार करना है, बच्चों को कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। पुरुषार्थ से ही तुम अपनी प्रारब्ध पाते हो। बच्चे जानते हैं ऊंच पद पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना है।
एक तो विकारों का दान देना है, दूसरा बाप से जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन मिलता है वह दान करना है। एक तो आपको बाबा को विकारों का दान देना है और बाबा से जो अविनाशी ज्ञान धन मिलता है उसका दूसरों को दान देना है। जिस अविनाशी धन से ही तुम इतने धनवान बनते हो। नॉलेज है बच्चे सोर्स ऑफ इनकम, वह है शास्त्रों की फिलोसफी, यह है स्पिरिचुअल नॉलेज। शास्त्र आदि पढ़कर भी बहुत कमाते हैं। एक कोठरी में ग्रंथ आदि रख दिया, थोड़ा कुछ सुनाया, बस इनकम हो जाएगी। ग्रंथ रखा, थोड़ा बहुत सुनाया, बस हो गई इनकम। वह कोई यथार्थ ज्ञान नहीं है। यथार्थ ज्ञान एक बाप ही देते हैं। जब तक किसको यह रूहानी नॉलेज नहीं मिली है तब तक वह शास्त्रों की फिलॉसफी बुद्धि में है, तुम्हारी बात सुनते ही नहीं है। तुम हो बहुत थोड़े। ये तो 100% सर्टेन है कि यह रूहानी नॉलेज बच्चों ने रूहानी बाप से ली है। नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, बहुत धन मिलता है। योग से सोर्स ऑफ हेल्थ अर्थात निरोगी काया मिलती है और ज्ञान से वेल्थ। यह है दो मुख्य सब्जेक्ट। फिर कोई अच्छी तरह धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं, तो वेल्थ भी कम नंबरवार मिलती है। जैसी जैसी धारणा वैसे वैसे मिलेगी, हेल्थ भी मिलेगी तो वेल्थ भी मिलेगी, फिर वो भी नंबरवार मिलती है। सजाएं आदि खा कर जाए पद पाते, पूरा याद नहीं करते तो विक्रम विनाशी नहीं होते, फिर सजाएं खानी पड़े, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। जैसे स्कूल में होता है, स्कूल में भी तो ऐसा ही होता है ना। यह है बेहद की नॉलेज, इसमें बेड़ा पार हो जाता है। उस नॉलेज में बैरिस्ट्री, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है। यह तो है ही बच्चे एक ही पढ़ाई। योग और ज्ञान से आवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, प्रिंस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्रिंस बन जाते हैं। वहाँ स्वर्ग में कोई बैरिस्टर जज आदि नहीं होते हैं। क्या बनते हैं वहाँ पे? प्रिंस। ना जज बनते ना बैरिस्टर बनते, ना ऐसा कुछ नहीं होता। वहाँ धर्मराज की भी दरकारी नहीं रहती है। कहाँ? सतयुग में। ना गर्भ जेल में सजा, ना धर्मराज पूरी की सजा मिलती है। गर्भ महल में बहुत सुखी रहते हैं, यहाँ तो गर्भ जेल में सजाएं खानी पड़ती हैं। इन सब बातों को तुम बच्चे ही अब समझते हो। बाकी शास्त्रों में, संस्कृत में श्लोक आदि मनुष्य ने बनाए हैं। पूछते हैं सतयुग में भाषा कौन सी होगी? सतयुग होगा ना तो वहाँ कौन सी भाषा चलेगी? संस्कृत। बाप समझाते जो देवताओं की भाषा होगी वही चलेगी। वहाँ की जो भाषा होगी वह कहीं नहीं हो सकती, माना इतनी मीठी भाषा होगी। वहाँ की जो भाषा वो कहीं हो ही नहीं सकती। वहाँ की जो भाषा होगी वह चलती रहेगी। ये पूछने का रहता ही नहीं है। पहले बाप से वर्षा तो ले लो, पहले बाप से वर्षा तो ले लो। जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। पहले वर्षा लो। क्या करो? पहले वर्षा लो, दूसरी कोई बात पूछो ही नहीं। अच्छा 84 जन्म नहीं है तो 80 या 82 हो, अरे इन बातों को तुम छोड़ दो। क्या करो? छोड़ दो। तुम्हें 84 जन्म नहीं है, अच्छा बाबा 80 होंगे या 82 होंगे, ये तो तुम बताओ कितने जन्म के लायक बने हो। हाँ? बाप कहते अलफ को याद करो, स्वर्ग की बादशाही बरोबर मिलती है ना। अनेक बार तुमने स्वर्ग की बादशाही ली है, चढ़ाई से उतरना भी तो है ना। समझ में? अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सुख सागर बनते हो। क्या बनते हो? बनते हो ना। तुम पुरुषार्थी हो, बाबा तो कंप्लीट है। बाप में जो नॉलेज है वह बच्चों में है, परंतु तुमको सागर नहीं कहेंगे ना। सागर तो एक होता है, सिर्फ नाम अनेक रख दिए। बाकी तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान नदियां। तुम हो मान सरोवर, नदियां, सागर नहीं हो। नदियों पर ही दो बच्चे नाम होते हैं ना। ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी नदी है, कलकत्ते में नदी और सागर का संगम है। उसका नाम भी है डायमंड, डायमंड हार्बर। समझ आ गया? याद आ गया? तुम ब्रह्मा मुखवंशावली हीरे जैसे बनते हो। बड़ा भारी मेला लगता है। बाबा इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों से मिलते हैं। ये सब बातें देखो बच्चे समझने की है, फिर भी बाबा कहते हैं मन मना भव। बाबा को याद करते रहो, वे मोस्ट बिलवर्ड, सब संबंधों की सैक्रीन है। वह सब संबंधी है विकारी, उनसे दुख ही मिलता है। भले कितना भी कर लो कोई संतुष्टि नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो तो कहते हैं ना विकारों में जाओ।
ऐसे विकारी बनो ना हमारे समान। तो देखो और संबंधों में क्या है, दुख ही दुख मिलता है। बाबा तुमको सबका एवजा दे देते हैं, सब संबंधों का लव देते हैं, कितना सुख देते हैं। बाबा आपको सर्व संबंधों का लव देते हैं, सर्व संबंधों का लव बाबा से मिलता है ना। माँ का, बाप का, भाई का, बंधु का, सबका एक बाबा ही दे देते हैं। सर्व संबंधों की बाबा क्या है, सैक्रीन, माना एक में सब कुछ मिल जाए तो और क्या चाहिए, एक ही जगह सारा सामान मिल जाए और क्या चाहिए। तो अभी संबंधों के लिए इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, एक ही सर्व संबंधी। तो कितना सुख होगा ना, एक ही से लव किया और सब कुछ मिल गया। वाह कितना कमाल का लव किया हमने, एक ही से किया और सब कुछ मिल गया, तभी तो सुख आएगा ना। अब माँ के लिए किसी माँ के पास जाए, बाप के लिए बाप के पास जाए, भाई के लिए भाई के पास जाए, सारे एक ही में, सारे एक ही में। कितना कमाल का हमारा देखो बाबा है, सब संबंधों का लव कितने एक ही में मिल रहा है, कितना सुख देते हैं। और कोई इतना सुख नहीं दे सकते, कोई देते हैं तो अल्पकाल के लिए। मान लो आपकी कोई पालना कर भी दे, कोई आपका ध्यान भी रख भी दे, तो कहेगा एक दिन जरूर आएगा मैंने किया है ना तुम्हारा। बाबा नहीं कहता मैंने किया तुम्हारा, क्योंकि किस संबंधों से, सभी संबंधों से बाबा ने तो किया। जिसको ही देखो सन्यासी कागविष्ट के समान सुख कहते हैं ना, अगर कोई आपको सुख दे भी दे अल्पकाल का, तो उसी को कहा जाता है कागविष्ट के समान सुख। समझ में आया? दुख दाम में तो जरूर दुख ही होगा ना बच्चे, तुम बच्चे जानते हो, हमने यहाँ अनेक बार पाठ बजाया है, परंतु हम उच्च पद कैसे पाए, उनका फिक्र रहना चाहिए, रहना चाहिए कि नहीं, ये फिक्र रखो, बाकी सारी फिक्रें छोड़ दो। बहुत पुरुषार्थ करना है कि हम कहाँ फेल ना हो जाए, अच्छे नंबर से पास होंगे तो उच्च पद पाएंगे और उनको खुशी भी रहेगी। सब एक समान हो ही नहीं सके, जितना योग होगा उतना ही तो होगा ना, जितना योग होगा खुशी भी उतनी होगी। बहुत गोपिकाएं हैं जो कभी मिली भी नहीं है, बाप से मिलने लिए तड़पती है, हम भी बाबा से मिले, ऐसी बहुत सारी गोपिकाएं हैं, बाबा को देखा भी नहीं है, लेकिन उनकी तड़प जो है ना, जो मिलने वालों से भी जाती है, वो तड़पती है कि हम भी बाप से मिले। साधु सन्यासियों के पास तड़पने की बात ही नहीं रहती है, यहाँ तो शिव बाबा से मिलने के लिए आते हैं। वंडरफुल बात है ना, घर में बैठकर याद करते हैं शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आत्मा को समृद्धि आती है। तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, वही बाप कल्प के बाद आया हुआ है, तो देखने बिगर रह ना सके, हमें मिलना ही है, हमें भी बाबा से मिलना है। बताओ जल्दी जल्दी क्या क्या करना है, हाँ? हम देखने बिगर रह ना सके, आत्मा जानती है बाबा आया है, किसको पता है ये बात? आत्मा जानती है, क्या जानती है? बाबा आया है। शिव जयंती भी मनाते हैं ना, परंतु जानते तो देखो बच्चे कुछ है ही नहीं। शिव बाबा आकर पढ़ाते, ये कुछ भी नहीं जानते, नाम मात्र शिव जयंती मनाते हैं, छुट्टी भी नहीं करते। वर्षा जिसने दिया उसका कुछ महत्व नहीं, हाँ? देखो जिसने इतना बड़ा वर्षा दिया, स्वर्ग रचा तुम्हारे लिए, उसका कुछ महत्व नहीं, छुट्टी भी नहीं करते हैं। और जिसको वर्षा दिया, किसको? श्री कृष्ण को, उसका नाम बाला कर दिया है, खास भारत को आकर हेवन बनाया है, बाकी सबको मुक्ति देते, चाहते भी सब है। तुम जानते हो मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति मिलेगी, जानते हो ये बात? जानते हो बाप आकर माया के बंधन से मुक्त करते हैं। बाप को देखो बच्चे कहा ही जाता ना, सर्व का सदगति जाता, जीवन मुक्ति तो सबको मिलती है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं देखो बच्चे है ही पतित दुनिया दुख दाम, सत्युग में तुमको कितना सुख मिलता है, उसको देखो बच्चे कहते ही है ना बहिष्यत। क्या कहते हैं? बहिष्यत। अल्लाह ने बहिष्यत किस लिए रचा? क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रचा? अपनी अपनी भाषा में कोई स्वर्ग कहते हैं, कोई बहिष्यत कहते हैं। तुम जानते हो हेवन में सिर्फ भारत ही होता है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठी है। एक मुसलमान भी कहता था हम अल्लाह के गार्डन में गए, ये सब साक्षात्कार होते, ड्रामा में पहले से ही नूंदा हुआ है,
ड्रामा में जो होता है सेकंड पास हुआ, कहेंगे कल पहले भी हुआ था, कल क्या होना है ये पता नहीं है। ड्रामा पर निश्चय चाहिए जिसमें कोई फिक्र नहीं रहेगा। हमको तो बाबा ने हुक्म दिया है, माँ मेकम याद करो और अपने वर्षे को याद करो। खत्म तो सबको होना ही है ना। कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे क्योंकि बचेंगे ही नहीं। कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत ही नहीं रहेगी। क्योंकि परिवारों के परिवार ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे तो उनके परिवार के लिए कौन बैठ के ऐसे कोई नियम प्रमाण थोड़ा कोई दूसरा आके रोकने बैठेगा। रोने का रहेगा ही नहीं क्योंकि सब ऐसे शरीर छोड़ देंगे, फुर्सत ही नहीं रहेगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। बाबा कहते, सोचो फिर से सुनो, कोई एक दो के लिए रो भी नहीं सकेंगे। मौत आया और गया, रोने की फुर्सत नहीं रहेगी, आवाज ही नहीं निकलेगा। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितना परिक्रमा करते हैं ना, पूरा विश्व भ्रमण करा देते हैं राख से। माना एक मनुष्य को तो नहीं कराया था, उन्होंने कहा था उनकी लास्ट इच्छा रह गई थी, पूरा भारत भ्रमण करना था उन्हें। तो क्या करते हैं, तो वो मटकी से लेकर अपने सूटकेस में डालकर वो पूरा खुद भी घूमते हैं और सोचते हैं उसको भी ऐसे से घुमा रहे हैं साथ में। तो सोचो आज का मनुष्य ऐसा मन से कर रहा है, उस समय तो किसी के पास रोने की फुर्सत नहीं रहेगी, तो ये कैसे करेंगे। आजकल तो मनुष्य राख भी लेकर कितना परिक्रमा करते हैं, भाव बैठा हुआ है, सब वेस्ट ऑफ टाइम। इसमें रखा ही क्या है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। मिट्टी है ना शरीर, मिट्टी में मिल जाएगी। वो थोड़ा आके परिक्रमा कर रही है आत्मा, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। इससे भारत पवित्र बन जाएगा क्या। पतित दुनिया में जो काम करते पतित ही करेंगे, दान पुण्य आदि भी करते आए हैं। क्या भारत पावन बना? बना है, सीढ़ी उतरनी ही है। सतयुग में सूर्यवंशी बने, फिर सीढ़ी नीचे उतरते गए, धीरे धीरे गिरते हैं। फल कितना भी यज्ञ तप आदि करे, फिर भी दूसरे जन्म में अल्पकाल का फल मिलता है, सदा काल का नहीं। कोई बुरा कर्म करता है तो उसका भी एवजा उसको मिलता है। बेहद का बाप जानते हैं, बच्चों को पढ़ाने आए हैं, तन भी साधारण लिया है, कोई तिलक आदि लगाने की दरकार ही नहीं है। तिलक तो भक्त लोग बड़े बड़े देते हैं, बाबा नहीं तिलक लगाते। बाबा कोई तिलक लगा के बैठे है क्या? साधारण बैठे, जैसे है वैसे ही बाबा बैठ जाते बस। ये तो मुख का प्रयोग करते हैं ना, इसमें तिलक का क्या प्रयोग है? कोई प्रयोग नहीं। तो तिलक आदि देने की भी तो कोई दरकार ही नहीं है। तिलक तो भक्त लोग बड़े बड़े देते हैं, परंतु ठगते कितना है। बाबा ने कहा है मैं साधारण तन में आता हूँ, आकर बच्चों को पढ़ाता हूँ। वानप्रस्थ अवस्था ठहरी ना, श्री कृष्ण का नाम क्यों डाला? यहाँ जज करने की बुद्धि भी नहीं है कि क्यों डाला, कैसे डाला, कैसे डाला। यहाँ जज करने की भी बुद्धि नहीं है। अभी बाबा ने राइट रोंग जज करने की बुद्धि दी है। बाप कहते तुम यज्ञ तप दान पुण्य करते, शास्त्र पढ़ते आयो, क्या उन शास्त्रों में कुछ है? कुछ है? हमने तो तुमको राजयोग सिखाकर विश्व की बादशाही दी कि कृष्ण ने दी। जज करो ना, क्या हुआ क्या होगा, जज तो करो। कहते हैं बाबा आपने ही सुनाया था, श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, वह कैसे सुनाएंगे। बाबा आपके ही राजयोग से हम ये बनते हैं। बाप कहते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है बच्चे, शरीर पर भरोसा नहीं है, बहुत पुरुषार्थ करना है तो जल्दी जल्दी कर लो। शरीर का तो कोई भरोसा नहीं। बाबा को समाचार सुनाते हैं, फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है, जैसे बच्चियां ज्ञान सुनाती है ना, तो ऐसे बाबा बहुत अच्छा बच्चा है, एक बड़ी लगन से सुनता है, उसको सुनाओ ना तो उसका शौक है सुनने का। तुम्हें ये होना चाहिए कि उसकी दिल है बाबा कहाँ है, मुझे बाबा से मिलना है, बस मुझे तो बस बाबा से मिलाओ।
ये होता है निश्चय बुद्धि। जिसको ये पता चल जाए कि भगवान आया हुआ है वो रुकेगा क्या? तो फिर अभी तक ये नहीं पता चला ना उस आत्मा को क्या कि भगवान आया हुआ है। बाबा को समाचार सुनाते हैं, फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि है। मैं कहता हूँ बिल्कुल निश्चय नहीं है। जिनको बहुत प्यार किया वे आज नहीं है, और आप कह रहे हो कि उनको निश्चय है। बाबा ने तो जिनको बहुत प्यार किया वे आज नहीं है। बाबा तो सबके साथ प्यार से चलता है। जैसे कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। कई तो विकार में जाए फिर छिप कर आए बैठते। बाबा तो झट संदेशी को बता देते। संदेशिया जाती थी ना तो उस समय ऐसा होता था, बाबा से मिलने के लिए आते थे वो संदेशी जाती थी तो ऊपर वतन में जाती थी संदेशी, तो बाबा ऊपर से कि वो आत्मा बैठी है ना वो विकारों में जाती है, तो संदेशी आके ऐसे दृष्टि देती थी, वो उसकी आंख नीचे हो जाती थी। कहीं पर बाबा ने बता तो नहीं दिया क्योंकि अंदर दिल तो खाती है, तो फिर संदेशी बता देती थी ऐसा किया है क्या। कई ऐसी ऐसी बातें होती थी तो सबको डर लगा रहता था, बाबा बता देता है। बाबा तो झट संदेशी को बता देते। ऐसे कर्म करने वाले बहुत नाजुक होते जाएंगे, आगे चल नहीं सकेंगे। पिछाड़ी के नाजुक समय कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं। कोई सुनवाई नहीं, कोई आपका तर्क नहीं लिया जाएगा, सीधी सजा। एक होता अंदर अंदर खातों में उसको सजा दी, उसने कुछ गलती की अंदर खाते में, किसी को पता भी नहीं चलता। एक है सबको बताया जाता है कि इसने ये किया है। पिछाड़ी के नाजुक समय कोई कुछ करता है तो एकदम मार्शल लॉ चलाते हैं। आगे चल तुम बहुत देखेंगे बाबा क्या क्या करते हैं। आगे चल के देखना बाबा क्या क्या करते हैं। बाबा थोड़ी सजा देंगे, धर्मराज द्वारा दिलवाते हैं। धर्मराज द्वारा दिलाते हैं। बाबा नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन आपको जो सजा दी जाएगी वो धर्मराज के द्वारा, धर्मराज द्वारा सजा दिलवाते हैं। ज्ञान में प्रेरणा की बात ही नहीं है। भगवान को तो सब मनुष्य कहते हैं, हे पतित पावन आओ, हमको आकर पावन बनाओ। सभी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा पुकारती हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनके पास बहुत वक्खर है, माना वैरायटी समान है। ऐसा वक्खर फिर कोई के पास नहीं है। श्री कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है। बाप की शिक्षा से ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने, बनाने वाला तो बाप ही है ना। बाप आकर कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। अब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है, तुम जानते हो 5000 वर्ष की बात है। अब घर जाना है, पाठ बजाना है। ये स्वदर्शन चक्र है ना, तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। ब्राह्मण कुलभूषण, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां लाखों की अंदाज में स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। तुम कितनी नॉलेज पढ़ते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, यह समय बहुत नाजुक है, इसलिए कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रख सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। दूसरा पॉइंट, योग से सदा के लिए अपनी काया निरोगी बनानी है। एक बिलवर्ड मोस्ट बाप को ही याद करना है। बाप से जो अविनाशी ज्ञान का धन मिलता है वे दान करना है। आज का वरदान, एक साथ तीनों रूपों से सेवा करने वाले मास्टर त्रिमूर्ति भव। जैसे बाप सदा 3 स्वरूपों से सेवा पर उपस्थित है, बाप शिक्षक और सतगुरु, ऐसे आप बच्चे भी हर सेकंड मन वाणी और कर्म तीनों द्वारा साथ साथ सर्विस करो, तब कहेंगे मास्टर त्रिमूर्ति। मास्टर त्रिमूर्ति बन जो हर सेकंड तीनों रूपों से सेवा पर उपस्थित रहते हैं, वही विश्व कल्याण कर सकेंगे। क्योंकि इतने बड़े विश्व का कल्याण करने के लिए जब एक ही समय पर तीनों रूपों से सेवा हो, तब यह सेवा का कार्य समाप्त हो। आज का स्लोगन, ऊंच ब्राह्मण वह है जो अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दे।
ओम शांति।